नमस्कार साथियों, मैं सुनीता शर्मा जयपुर स्टडी जोन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है SIERT, ठीक है, स्टेट इनिशिएटिव ऑफ एजुकेशनल रिसर्च और एंड ट्रेनिंग। ये जो है राजस्थान में शिक्षा के स्तर का कार्य करती है दोस्तों। तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट पेपर के शैक्षिक प्रबंधन में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसमें से सवाल बनता ही बनता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, फटाफट रिविज़न आपका कराऊँगी मैं। तो देखिए, SIERT तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इनकी फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। जैसे ये एजुकेशनल है तो एजुकेशनल की जगह एजुकेशन भी डाल सकते हैं दोस्तों ऑप्शंस के अंदर। तो हमें ध्यान में रखना है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल नेम है। अब देखते हैं, SIERT की स्थापना 11 नवंबर 1978 को हुई। कब हुई? 11 नवंबर 1978 को। स्थान उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी नामक स्थान पर उदयपुर में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। तो ये तीनों ही जो है सवाल पूछे जा चुके हैं, इम्पोर्टेंट है कि SIERT का गठन कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। तो फिर से देख लेते हैं, स्थापना 11 नवंबर 1978, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी में, प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। उद्देश्य क्या था दोस्तों? राजस्थान में विद्यालयी शिक्षा के गुणात्मक समुन्नयन हेतु, राजस्थान में विद्यालयी शिक्षा के गुणात्मक समुन्नयन हेतु, यानी उसका पूरी तरह से हमें गुणात्मक स्वरूप जो है प्राप्त हो विद्यालयी शिक्षा का, तो इसके लिए अच्छे अच्छे कार्य जो भी इसके उद्देश्य हैं वो पूरे करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया। आगे देखते हैं हम फैक्ट देखते हैं इसमें हम। SIERT को राजस्थान का NCERT भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे सेंट्रल लेवल पर NCERT का गठन किया गया है, वैसे ही स्टेट लेवल पर SIERT का गठन किया गया है। जैसे NCERT कार्य करती है उसी की तर्ज पर जो है SIERT कार्य करता है। SIERT का लोगो है उद्बुद्धम समन्वय सर्वायः। राजस्थान के नक्शे में हंस की फ़ोटो है, राजस्थान के नक्शे में हंस की फ़ोटो इसका लोगो है और उसके नीचे लिखा हुआ है दोस्तों उद्बुद्धम समन्वय सर्वायः। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं। इससे पूर्व की संस्था थी SIE। इससे पहले जो संस्था बनती है 1963 में उदयपुर में, तो विद्यालयी शिक्षा के लिए वो है SIE। उसके बाद में 1978 में इसका नाम बदल करके SIERT कर दिया गया था। देखते हैं SIE क्या है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, नाम परिवर्तन 14 अगस्त 2018 को SIERT का नाम बदल करके SCERT कर दिया गया। देखिए, 3 बार नाम, पहली बार नाम 1963 में SIE रखा गया, दूसरी बार 11 नवंबर 1978 को SIERT रखा गया और तीसरी बार 14 अगस्त 2018 को SIERT का नाम बदलकर SCERT कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये जो इसके अंदर इस नाम के अंदर I था उसकी जगह क्या कर दिया गया? C लगा दिया गया। ठीक है, दायरा देखिए, कक्षा 1 से 12 तक का, पूरा 1 से 12 तक की कक्षाओं के जो है गुणात्मक विकास के लिए इस संस्था का गठन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं नियंत्रण। देखिए, ये SIERT प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के शैक्षिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है और इसी के नियंत्रण में कार्य करता है। देखिए दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा का निदेशालय है बीकानेर में, ठीक है, के शैक्षिक सलाहकार के रूप में ये कार्य करता है और इसी के नियंत्रण में कार्य करता है। तो SIERT पर नियंत्रण किसका है दोस्तों? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का। RTE एक्ट 2009 के तहत इसे राज्य का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण माना गया है। राज्य का सबसे बड़ा अकादमिक प्राधिकरण किसे माना गया है? SIERT को। अब इसके अधीन देखिए दोस्तों क्या क्या जो है कार्य, कौन कौन से संस्थान इसके अधीन कार्य करते हैं। तो IASE, CTE, डाइट, DIET, बसेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और RSTB जो पुस्तकों का प्रकाशन करने वाला संस्थान है, आदि संस्थानों को नेतृत्व, परामर्श और संबल प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर से देख लेते हैं। ये प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अधीन कार्य करता है, इसी के नियंत्रण में रहता है और RTE एक्ट 2009 के तहत राज्य का सर्वोच्च अकादमिक संस्थान है, ये प्राधिकरण है और IASE, CTE, DIET, डाइट, बसेर और RSTB आदि संस्थानों को नेतृत्व
परामर्श और संबल प्रदान करता है। आगे देखते हैं हम, देखते हैं दोस्तों SCERT के कार्य। SCERT के कार्य देखिए, कक्षा 1 से 8 के पाठ्यक्रम का निर्माण व संशोधन। पहले तो क्या है, केवल 1 से 8 तक का जो है पाठ्यक्रम का निर्माण और संशोधन करता था, लेकिन अब 1 से 12वीं तक का, अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए तो SCERT का कार्य क्या है, 1 से 12वीं तक का पाठ्यक्रम का निर्माण और संशोधन करना है। आगे देखिए, GPS और GUPS के शिक्षकों का प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम निर्माण करना। जीवन कौशल यानी बाल विकास तथा विज्ञान मेले का आयोजन करना। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज व ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करना। ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना। ठीक है दोस्तों, तो SCERT के कार्य हैं 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम का निर्माण और संशोधन, GPS और GUPS के शिक्षकों का प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम निर्माण, जीवन कौशल व विज्ञान मेले का आयोजन, इसके अलावा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज और ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन और ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना। नेक्स्ट देखते हैं, SCERT के विभागों की बात करें हम दोस्तों तो कितने विभाग हैं, 9 विभाग हैं। SCERT के विभाग कितने हैं, 9। देखिए, मानविकी व समाज विज्ञान, दूसरा है विज्ञान एवं गणित विभाग, तीसरा है शिक्षक शिक्षा विभाग, चौथा है व्यायाम विभाग, पांचवा है शैक्षिक आयोजन व प्रशासन विभाग, अगला है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, इसके बाद है शैक्षिक अनुसंधान प्रसार सेवा विभाग, अगला है मूल्यांकन विभाग और वंचित वर्ग विभाग। इस तरह से इसके 9 विभागों को हमने बांटा है दोस्तों। तो फिर से देख लेते हैं, मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग, दूसरा है विज्ञान एवं गणित विभाग, तीसरा है शिक्षक शिक्षा विभाग, चौथा है व्यायाम शिक्षा, अगला है शैक्षिक आयोजन व प्रशासन विभाग, फिर है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग और शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग, फिर मूल्यांकन विभाग और वंचित वर्ग विभाग। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 विभाग हैं। SCERT के विभागों के जो है संख्या से प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान में रखेंगे। तो इनमें से दोस्तों देखिए सारे विभाग कहाँ पर है, उदयपुर में। केवल और केवल ये शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग है, छठा विभाग, विभाग नंबर 6 शैक्षिक प्रौद्योगिकी कहाँ पर है, अजमेर में संचालित है। केवल एक विभाग अजमेर में है, बाकी सारे विभाग अजमेर या उदयपुर में संचालित है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए दोस्तों SCERT का प्रबंधन एवं प्रशासन का संगठनात्मक स्वरूप, मतलब इसमें कौन कौन से पद पर कौन कौन से अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए पहला होता है निर्देशक, सबसे ऊपर कौन होता है, निर्देशक। एक निर्देशक होता है राज्य सरकार द्वारा पद स्थापित, ये कौन होता है दोस्तों, राज्य सरकार के द्वारा पद स्थापित। देखिए ये कौन, IAS या RS अधिकारी होता है। इसके निर्देशक के नीचे होता है अतिरिक्त निर्देशक, एक अतिरिक्त निर्देशक होता है, ये राजस्थान शिक्षा सेवा से जुड़ा हुआ होता है। अगला होता है प्रोफेसर। तो देखिए निर्देशक, फिर अतिरिक्त निर्देशक, उसके बाद में प्रोफेसर। एक प्रोफेसर होता है जिसे संयुक्त निदेशक के समकक्ष होता है, ये संयुक्त निदेशक के समकक्ष होता है। अगले देखते हैं हम, फिर एक प्रोफेसर जो है, प्रोफेसर फर्स्ट जो है 4 होते हैं दोस्तों, उपनिदेशक के समकक्ष होते हैं ये। उसके बाद में देखिए प्रोफेसर सेकंड है, वो जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होता है, एक होता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा देखिए एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं 10, जो प्रधानाचार्य के समकक्ष होते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं 20, जो व्याख्याता के समकक्ष होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा दोस्तों निर्देशक, उसके बाद में अतिरिक्त निदेशक, उसके बाद में हमने देखा एक प्रोफेसर होता है, और इसके बाद में जो है प्रोफेसर फर्स्ट 4 टाइप से होते हैं, उपनिदेशक के समकक्ष। उसके बाद में प्रोफेसर सेकंड जो है एक होता है जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष, और एक होता है एसोसिएट प्रोफेसर 10 होते हैं ये प्रधानाचार्य के समकक्ष, और अगला होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, ये होते हैं 20, और ये व्याख्याता के समकक्ष होते हैं। तो ये इनके प्रशासन का जो है प्रबंधन का, प्रशासन का संगठनात्मक ढांचा है दोस्तों। आगे देखते हैं हम, चलिए देखते हैं SCERT के कार्य देख लेते हैं दोस्तों। प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण देना देखिए शिक्षा प्रशिक्षणों के संबंध में सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। शिक्षा प्रशिक्षणों के संबंध में ये सर्वोच्च अकादमिक संस्था है राजस्थान में। इनमें निम्न को प्रशिक्षण दिया जाता है। देखिए शिक्षा प्रशासनिक अधिकारी को जिला शिक्षा अधिकारी, डाइट प्राचार्य, उप प्राचार्य, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक,
ब्लॉक अधिकारी और अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी, इन सबको प्रशिक्षण देने का कार्य कौन करता है दोस्तों? SCERT के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अकादमिक अधिकारी कौन कौन से होते हैं? व्याख्याता, शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, इनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है। विविध में देखिए अध्यापकों, कनिष्ठ लिपिकों का प्रशिक्षण करवाया जाता है। विशिष्ट योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी प्रशिक्षण भी इसके द्वारा दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़े पद और सबसे छोटे पद राजस्थान में, इन सभी के प्रशिक्षण का कार्य जो है, रूपरेखा है, वो कौन बनाता है? SCERT बनाता है। आगे देखते हैं हम सामग्री निर्माण। तो सामग्री निर्माण में पाठ्यक्रम निर्माण देखते हैं दोस्तों। 1 से 12 तक की कक्षाओं के पाठ्य पुस्तकों का निर्माण NCF के अनुसार, ठीक है, NC राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम निर्माण इसके द्वारा किया जाता है और DLED का व पठन सामग्री का निर्माण भी इसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए 1 से 12 तक की कक्षा की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण और पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी 1 से 8वीं तक के पाठ्यक्रम निर्माण और DLED यानी BSTC वगैरह करवाई जाती है, इसके पठन सामग्री का निर्माण भी इसी के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं हम सामग्री निर्माण में। देखिए पाठ्यक्रम निर्माण हो चुका है। अगला देखते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री। इसमें देखिए प्रशिक्षण मॉड्यूल का निर्माण करना, वीडियो कैसेट निर्माण, ऑडियो कैसेट निर्माण, चार्ट्स, पोस्टर, फोल्डर्स का निर्माण, बाल साहित्य इत्यादि जो है अधिगम सामग्रियां हैं। अन्य ये सामग्रियां हैं, इनका निर्माण भी इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों पत्रिका, निर्देशक सेवा पत्रिका और जनसंख्या शिक्षा संदेश, ये 2 पत्रिकाएं भी इसके द्वारा निर्मित की जाती है। निर्देशन सेवा पत्रिका और जनसंख्या शिक्षा संदेश। अगला देखते हैं हम इसमें शोध एवं सर्वे कार्य। देखिए राज्य, मंडल, संस्थान और संबंधित शोध कार्य करना, राज्य, मंडल, संस्थान से संबंधित शोध कार्य करना दोस्तों। इसके अलावा देखते हैं SSA द्वारा प्रदत्त शोध कार्य करते हैं, यह सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा, और NCERT द्वारा प्रदत्त सर्वेक्षण कार्य किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं दोस्तों प्रकाशन, साहित्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकाशन किया जाता है, प्रकाशन कार्य, और प्रसार, मुद्रित और निर्मित सामग्री का प्रचार प्रसार भी ये करते हैं। और अन्य कार्य क्या किया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम स्तर और राज्य प्रतिभा विकास खोज परीक्षा के विद्यार्थी को कोचिंग कराना और परीक्षा पद्धति व जांच उपकरणों का विकास करना, ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? SIERT के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे जो है इनके विभागों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। विभाग कितने पढ़े थे हमने? 9 विभाग पढ़े थे। तो इन 9 विभागों की सामान्य चर्चाएं हम कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें और कौन कौन से विभाग शामिल है और क्या क्या इनके द्वारा कार्य किए जाते हैं। तो मानविकी और समाज विज्ञान विभाग पहला विभाग है इसका। इस विभाग की 2 शाखाएँ हैं, मानविकी और सामाजिक विज्ञान। मानविकी में भाषा, कला और संस्कृति का ज्ञान और सामाजिक विज्ञान में मूल्य की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा देखिए अगला है विज्ञान एवं गणित विभाग। विज्ञान एवं गणित विभाग में देखिए इस विभाग द्वारा गणित, विज्ञान और शारीरिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। देखिए इसको आगे देख लेते हैं हम अच्छे से। विज्ञान एवं गणित विभाग में हम देखते हैं दोस्तों, इस विभाग द्वारा गणित, विज्ञान और शारीरिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। नवाचार, विज्ञान मेले, NMMS परीक्षा का आयोजन, पाठ्यचर्या विकास मॉडल और प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाता है। इस विभाग के 7 अनुभाग हैं। देखिए इस विभाग के 7 अनुभाग हैं। विज्ञान विभाग, गणित विभाग, विज्ञान केंद्र, जनसंख्या शिक्षा, कार्यशाला, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, राजस्थान मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति। ये NMMS जो है इसका मतलब क्या है दोस्तों? राजस्थान मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा यानी NMMS। इसका इन सब का ये जो है ये इसके 7 अनुभाग है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं हम मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक शिक्षा विभाग। इसमें हम देख लेते हैं दोस्तों, यह विभाग 1958 में बीकानेर में प्रारंभ हुआ, जो बाद में SCERT का विभाग बनाया गया था। दोस्तों यह पहले स्वतंत्र रूप से 1958 में बीकानेर में प्रारंभ हुआ, जो बाद में SCERT का विभाग बनाया गया। इस विभाग के माध्यम से 1998 से गवर्नमेंट माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 12 जनवरी को कैरियर डे मनाना प्रारंभ हुआ। इस विभाग के भी 2 अनुभाग हैं।
पहला है कार्यानुभाव विभाग और मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण विभाग। तो देखिए दोस्तों, 3 विभाग हम पढ़ चुके हैं, तकनीकी, मानविकी और समाज विज्ञान विभाग, विज्ञान एवं गणित विभाग और मनोवैज्ञानिक एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग। शिक्षक शिक्षा विभाग, इस विभाग के द्वारा IASE, CTE, डाइट और बाइट के कार्यक्रमों के प्रबंधन और आयोजन के क्षेत्र में मार्ग निर्देशन प्रदान किया जाता है। इस विभाग के भी 2 अनुभाग हैं। देखिए, सेवाकालीन शिक्षण शिक्षा और सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा। तो इसमें देखिए सेवाकालीन जो है प्रशिक्षण भी दिया जाता है और सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। आगे देखते हैं हम शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विभाग। यह विभाग राज्य और केंद्रीय विधि से प्राप्त अनुदान के आधार पर योजना प्रबंधन का कार्य करता है। इस विभाग के 12 अनुभाग हैं। देखिए, शैक्षिक आयोजना, दूसरा है शैक्षिक प्रशासक, तीसरा है शैक्षिक प्रशासक प्रशिक्षण, चौथा है मॉनिटरिंग विभाग, 5वां है संस्थापन विभाग, 6ठा है हॉस्टल विभाग, 7वां है सामान्य प्रशासक विभाग, 8वां है पुस्तकालय विभाग, 9वां है सांख्यिकी विभाग, 10वां है एजुसेट विभाग और 11वां है वीडियो लैब विभाग और 12वां है कंप्यूटर विभाग। तो शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विभाग के 12 विभाग हैं, ध्यान में रखना दोस्तों। आगे देखते हैं हम शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। इसमें देखिए, यह विभाग वर्तमान में अजमेर में संचालित है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, सवाल पूछा जा चुका है दोस्तों कि अजमेर में कौन सा है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग है। 9 विभाग हैं टोटल। इसके माध्यम से सेवाकालीन शिक्षकों को कंप्यूटर, नवाचार, शैक्षिक तकनीकी से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। इस विभाग के भी 3 अनुभाग हैं, दूरस्थ शिक्षा विभाग, श्रव्य दृश्य शिक्षा विभाग और नई तकनीकी विभाग। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विभाग कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं हम 7वां विभाग, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग। शैक्षिक गतिविधियों में नवाचार के लिए शैक्षिक अनुसंधान विभाग की स्थापना की गई दोस्तों। शैक्षिक गतिविधियों में नवाचार के लिए शैक्षिक अनुसंधान विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग के भी 4 अनुभाग हैं, शैक्षिक अनुसंधान एवं सर्वे विभाग, दूसरा है जिला शिक्षा अनुसंधान वाकपीठ विभाग DERF, अगला है प्रकाशन विभाग और प्रसार सेवा विभाग। तो शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग वापस से देख लेते हैं। शैक्षिक गतिविधियों में नवाचार के लिए शैक्षिक अनुसंधान विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग के 4 अनुभाग हैं, शैक्षिक अनुसंधान एवं सर्वे विभाग, जिला शिक्षा अनुसंधान वाकपीठ विभाग DERF इसको इंग्लिश में कहते हैं, प्रकाशन विभाग और प्रसार सेवा विभाग। अगला देखते हैं हम इसमें अनौपचारिक व वंचित वर्ग विभाग। अनौपचारिक और वंचित वर्ग विभाग में देखिए 8वां विभाग है ये, विकलांग शिक्षा से संबंधित विभाग और महिला समानता शिक्षा से विभाग। तो अनौपचारिक और वंचित वर्ग विभाग में देखिए विकलांग लोग और महिलाओं के संबंधित कार्य होते हैं, तो इनसे संबंधित 2 विभाग है, विकलांग शिक्षा विभाग और महिला समानता शिक्षा विभाग। अगला है 9वां शिक्षा क्रम और मूल्यांकन विभाग। तो शिक्षा क्रम और मूल्यांकन विभाग में देखिए शिक्षा क्रम विभाग है पहला तो, और दूसरा है मूल्यांकन विभाग। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 9 के 9 विभाग पढ़ लिए हैं और इनके अंदर जो इनके अलग से विभाग हैं वो सब हमने पढ़ लिए हैं दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में हमारे SIERT में कुछ नहीं बचता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो मैं आशा करती हूँ, तो मुझे आप लाइक करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए दोस्तों। और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जो है आप अच्छा सा मन लगा के पढ़ते रहिए और एक के बाद एक शैक्षिक प्रबंधन के टॉपिक, परीक्षा अब नज़दीक ही है दोस्तों, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए आप लोग। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।